आज हम आर्टिकल 20 के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 20 ये कहता है क्या कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आपको जो आप अपराध करते हो उसका कैसे आपको संरक्षण या क्या मिल सकता है, ये आर्टिकल 20 आपको बताता है। अगर आप आर्टिकल 20 समझ लेते हो तो ये समझो कि आपको समझ में ज़्यादातर आ जाएगा। कैसे? अब मान लो सन 2019 में एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। सन 2019 में आपने कोई कांड किया है, मान लो अपहरण किया है या फिर आपने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। सपोज करना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने उस समय किसी का हाथ तोड़ दिया, उस समय का सजा है कि आपको 2 साल, मतलब उस समय का कानून बना हुआ है कि आपको 2 साल की सजा मिलेगी हाथ तोड़ने का। वही सन 2025 में कहेगा अगर कि हाथ तोड़ने का, अब इस समय सन 2025 में ये कानून बनाया गया है कि इस समय आपको 5 साल की सजा हो जाएगी, तो आप ये चीज़ नहीं मान सकते हो। क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था और मौलिक अधिकार कहता है कि जितने भी आपको अधिकार दिया गया है, ये भाग 3 का है। जो आर्टिकल 20 है उसमें आर्टिकल 20 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है और ये आता है 12 से लेकर 35 तक। और ये कहता है क्या कि जो अधिकार आपको इसमें मिल रहा है उसको हटाया, आर्टिकल 13 कहता है ना कि उसको हटाया नहीं जा सकता, इसमें बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन जो आपने गुनाह किया है, क्या इसमें जब कानून अलग बन जाएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सज़ा मिल जाएगी? नहीं मिलेगा। तो आप कहना कि नहीं, जब मैं अपराध किया था उस समय का था सज़ा हमें कि 2 साल, हाथ तोड़ने का जो सज़ा था कि 2 साल आपको सज़ा होगी। तो सन 2025 में क्यों आ रहा है कि सन 2025 में लागू कर दिया गया है। ठीक है, कानून ने इस चीज़ को लागू कर दिया, अमेंडमेंट संशोधन हो गया संविधान में कि अब 5 साल का सज़ा होगा हाथ तोड़ने का। तो उसी समय का 25 में तो किया नहीं हूँ मैं, हाथ तो तोड़ा हूँ सन 2019 में, और सन 2025 में आप ये लगा रहे हो, तो मैं इस चीज़ को मान नहीं सकता हूँ। क्योंकि उस समय का आप संविधान उठा के देखिए, जिस समय का लिखा गया है आर्टिकल 20 में क्या कहता है, तो यही यहाँ पे सज़ा के बारे में बताया जाएगा कि ऐसे आपको किस तरीके से। ये 3 टाइप के होते हैं अनुच्छेद, जो आपको आर्टिकल जो 20 है, जो अनुच्छेद 20 है, ये 3 टाइप के, मतलब आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3, ये 3 टाइप के हैं। और तीनों टाइप का क्या क्या कहता है इसके बारे में समझो। आर्टिकल 20 क्या कहा है, जो अभी मैं आपको बताई हूँ कि जो अपराध के मतलब समय का, जिस समय आपने अपराध किया उस समय का कानून लगाया जाएगा, उसी समय के कानून के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर वो चेंज हो जाएगा सन 2025 में जाके कि अब हाथ तोड़ने का सज़ा आपको मिलेगा फांसी, तो आप नहीं मान सकते हो, कहोगे नहीं क्योंकि मेरे को 2 साल का सज़ा था तो मेरे को फांसी क्यों आप लोग दे रहे हो। क्योंकि जब मैंने अपराध सन 2019 में किया था और उस समय का कानून ही बना हुआ था, अब कानून आप दूसरा क्यों बना रहे हो मेरे लिए, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। और ये आप लोग को पता होना चाहिए। सन 2020 और ये आर्टिकल जो 20 है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप समझ सकते हो। इसके बाद ये तो आप समझ लिया, ये अपराध के बारे में आपने समझ लिया जो अपराध किया। अब मानो इस अपराध करने के बावजूद आप अब 20 का 1 तो बता दिया, लेकिन 20 का 2 क्या कर रहा है कि जो आप अपराध किए हो, तो ये कह रहा है कि एक अपराध का एक ही सजा हो सकता है। मानो आपने सन 2019 में जिसका हाथ तोड़ दिया और अब उसी समय आपका ख़त्म कहानी हो गया कि ये 2 साल का सज़ा इसने भोग लिया, अब इसको उस अपराध का दोबारा सज़ा नहीं दिया जा सकता। तो यही 20 कहता है कि ये दोबारा आपको उसी अपराध का सज़ा नहीं दिया जा सकता। एक अपराध का आपको एक ही सज़ा होगा, ये नहीं कि 2 होगा। इतना अपने माइंड में रखना कि एक अपराध का एक ही सज़ा हो सकता है, 2 सज़ा नहीं। हाँ, अगर आपने मान लो कि किसी का हाथ तोड़ा था, अब अगले बार किसी का पैर तोड़ दिए, तो उसका सज़ा आपको फिर मिलेगा, लेकिन हाथ तोड़ने का सज़ा आप तो भोग लिए 2 साल। सपोज करिए, समझिए माइंड से अपने कि आपने 2 साल उसमें भोग लिया कि हम ये तो भोग लिए, हम 2 साल तक सज़ा काट लिए। अब जो हमने हाथ अब छोड़ के पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का किडनैप कर लिया, कुछ भी कर लिया,
तो उसका सजा आपको कितना कैसे मिल सकता है ये आपको ये बताता है। तो ये कहता है क्या, आर्टिकल जो 20 का दूसरा है, मतलब ABCD तो डाल दिया गया है इसमें, इसी तरह बढ़ा के अनुच्छेद 450 ले गया था, लेकिन लगभग 395 तो अनुच्छेद है, लेकिन इसी तरह बढ़ा दिया गया है सब में। अब यहाँ पे क्या कहता है, जो अपराध आपने किया था, एक अपराध का आपको एक ही सजा मिल सकता है, 2 सजा नहीं मिल सकता है। इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे कानून, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पहुँचे हैं जो कोर्ट में कि हमें ऐसे क्यों मिला है। तो अब इसके बाद आप देखिए, अब तीसरा क्या कहता है, अनुच्छेद 20 का तीसरा का क्या कहता है कि अपना गवाही आप नहीं दे सकते हो, अपने प्रति आप अपना गवाही अपने ही नहीं दे सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं देना होगा, क्योंकि आपका गवाही मान्य नहीं होगा। अगर आप खुद के विरुद्ध गवाही देते हो तो आपका गवाही मान्य नहीं होगा। अब मानो कैसे, जैसे कि आप क्या बताई थी यहाँ पे हाथ तोड़ने का, आपने हाथ तोड़ा, पुलिस लेके गया। अगर आपने नहीं तोड़ा है फिर भी आपको अगर पुलिस उठा के लेके जाता है, ये आर्टिकल 20 है। और 20 का तीसरा क्या कहता है कि अगर आपको पुलिस उठा के ले जाके मार पीट के अगर उगलवा दे कि तूने किसी का सर फोड़ा था, उसके सामने कह दो हाँ फोड़ दिए थे हमने सर, उसका मार दिए, फोड़ दिए, लेकिन वो तो धुलाई करेगा आपका। लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि 24 घंटे के भीतर ही आपको ले जाके कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा जज के सामने, और जो पुलिस ने आपसे मार पीट करके आपसे रिपोर्ट लिखवा लिया, जो गवाही के तो उस पर साइन करवा लिया कि हमने ये काम किया है, उसको जज नहीं मानेगा। अब क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि जज को पता है कि पुलिस मार पीट के आपको मार के पीट के आपसे उगलवा ली है बात। यहाँ पे तो जज के सामने तो सबूत पेश किया जाएगा। जज के सामने क्या होगा, जज के सामने सबूत पेश किया जाएगा कि हमने ये काम नहीं किया है और ये काम किया है। आपको उस समय गवाही जो आप दे रहे हो, आप खुद के विरुद्ध जो गवाही दे रहे हो, वहाँ पे आपको अमान्य हो जाएगा, नहीं मान होगा। लेकिन एक जगह और मान्य हो सकता है आपका गवाही, जो आपने मान लो आप खूब गाड़ी भर भर के सोना या बैंक लूट लिए हो, कुछ भी, वहाँ पे आप गवाही देते हो जज के सामने कि जज साहब हमने बैंक लूट लिया और अपने गाड़ी के डिग्गी में इतने सारे पैसे रख दिया, तब तो आपका गवाही जायज है। वहाँ पे आप अब ये नहीं कहोगे कि नहीं आर्टिकल 20 में लिखा गया है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो आप। गवाही हम अरे जब सामने दिखाई दे दिया तो आपका गवाही तो पेश हो गया, आपने बता दिया सही सही कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है, तब तो आपका गवाही वहाँ पे मान्य होगा। लेकिन आपको वहाँ पे मान्य नहीं हो सकता है जहाँ पे कुछ दिखाई न दे, जहाँ पे कोई सबूत न दिखे, वहाँ पे आपकी गवाही कुछ मान्य नहीं होगी। वहाँ पे आप कितना भी चिल्लाते रह जाओ कि हाँ मैंने ही इसको मारा है, मैंने ही इसको काटा है, या फिर आप झूठ बोलो कि मैं नहीं मारा हूँ इसको, मैं नहीं मारा हूँ, लेकिन फिर भी आपका गवाही वहाँ पे जब तक सबूत नहीं मिलेगा जज कुछ मानेगा ही नहीं, चाहे कितना भी मारपीट करके पुलिस आपको ले जाए। देखो आप लोगों को क्या होता है, FIR क्या होता है, ये सब आप लोग को बताना है। अभी बता भी दी हुई एक वीडियो में, हो सकता है हाँ। तो आप लोग क्या करना कि आपको अभी आर्टिकल जो 22 में पढ़ाऊंगी क्या होता है, आर्टिकल तो 20 चल रहा है, जो 22 में पढ़ाऊंगी कैसे भेजा जाता है, कैसे पुलिस क्या रिमांड होता है, पुलिस रिमांड में जुडिशियल रिमांड क्या होता है, ये सब तो आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दी हूँ, ये आपको समझ में आया होगा क्या है आर्टिकल 20 का अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्या होता है, खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। पहला सुनो, जो आपने अपराध किया है, जिस समय का कानून बनाया गया था, जो आपने अपराध किया है उसी के अनुसार आपको सजा मिल सकता है। ये नहीं कि सन 2025, 30,
35 में जो कानून बनाया जाए उसका अपराध अपने उस समय का कानून के अनुसार आपको अपराध दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा? नहीं, आपको जो दंड मिलेगा इसी समय मिलेगा। ये दंडात्मक है। ये क्या है? दंडात्मक। ये क्या मतलब दंड जो आपने किया था इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे में क्या कहता है 20 में कि जो आपने अपराध किया है, मान लो जो आपने अपराध किया है तो एक अपराध का आपको एक ही सजा मिल सकता है, और तीसरा क्या कहता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। तो इतना आप लोग को 19 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 के बाद 21 वाला आर्टिकल 21 समझाऊंगी। अभी 20 का आर्टिकल 21 वाला समझाऊंगी। थैंक यू।